हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने ड्रामा का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं और हम देखते हैं कि इसके बाद हमें कीजुन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लीना और कीजुन की मदर बातचीत कर रही होती है। लीना लगातार यही कोशिश कर रही होती है कि किसी तरह से कीजुन उसके करीब आ जाए और वह कीजुन की माँ को बताती है कि वह कीजुन से बहुत प्यार करती है। तभी हम देखते हैं कि कीजुन और असली घर वापस लौटते हैं। जैसे ही वे लोग अंदर आते हैं, लीना साथ के साथ उनके पास पहुंच जाती है और उनके साथ बहुत अच्छे से बातें करने लगती है। तभी कीजून की मदर उसको बताती है कि लीना बहुत देर से उनका वेट कर रही थी, लेकिन यह सुनकर भी कीजून कोई खास रिएक्ट नहीं करता। वह सीधा कहता है कि उसे आराम करना है और फिर वह असली का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ऊपर कमरे में ले जाता है। इस तरह कीजून को असली के नजदीक देखकर लीना का तो दिल ही टूट जाता है। उसकी आंखों से तो जैसे आंसू ही आ जाते हैं और वह कीजुन की मदर को कहती है कि वह कीजुन से बहुत प्यार करती है और अब उससे यह सब नहीं देखा जा रहा। वह रोते हुए कहने लगती है, मुझे तो यहाँ से वापस अपने हॉस्टल जाना है। लेकिन कीजुन की मदर उसको समझाती है कि वह कहीं नहीं जाएगी, इसे अपना ही घर समझे और यहीं रहे। दूसरी तरफ कमरे में पहुंचने के बाद कीजुन असली को सभी रूल्स की लिस्ट दिखाता है और उसको पढ़ने के लिए दे देता है। असली भी बहुत एक्साइट होकर लिस्ट को देखने लगती है और तभी उसकी नजर एक अजीब से रूल पर पड़ती है, जिसमें लिखा होता है कि वह बिना कीजून की परमिशन के उसको किस नहीं कर सकती और अगर वह किस करेगी तो उसको 5,000 युआन फाइन देना होगा। ये देखकर तो वह एकदम से हैरान हो जाती है कि यह कैसा अजीब सा रूल है। वह मन ही मन सोचने लगती है, कीजून तो बहुत ही अजीब इंसान है जो शादी के बाद भी इस तरह के रूल बना रहा है। इसके बाद वह अपने कपड़े बदलने चली जाती है। जब वह वापस आती है तो कीजून उसको देखकर हैरान होता है, उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, ठीक से कपड़े पहनो। लेकिन आज तो असली अपने ही मूड में थी। वह आज हार मानने वाली नहीं थी। वह धीरे धीरे कीजून के करीब आने लगती है और उसको वही रूल याद दिलाते हुए कहती है, मैंने उस रूल में बदलाव कर दिया है और मैं खुद से ही जुर्माना भर दूंगी। ये सुनकर कीजून हैरानी से असली की तरफ देखने लगता है और अगले ही पल असली कीजून को किस कर देती है। वह कहती है, मैंने ऑलरेडी 5,000 युआन ट्रांसफर कर दिए हैं और अब मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। और फिर धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी भी कम होने लगती है और उनका रिश्ता भी अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि अब दोनों एक दूसरे के करीब जो आने लगे थे। हम देखते हैं कि इस समय कमरे के बाहर खड़ी लीना भी उनकी आवाजें सुन रही होती है, जैसे कि उनकी हर आवाज लीना के दिल पर चोट पहुंचा रही हो। जबकि अंदर असली खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी और कीजुन उसे छेड़ते हुए कहता है, अगर मैं अपनी पर आ गया तो तुम मुझे संभाल नहीं पाओगी। यह सुनकर असली और भी ज्यादा शर्मा जाती है। उधर हम देखते हैं कि लीना बाहर खड़े खड़े बहुत ही जेल्स हो रही होती है कि तभी कीजुन की माँ भी वहाँ पहुँच जाती है। वह लीना से पूछती है, तुम इस समय यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी लीना बहाना बनाकर कहती है, मैं तो सिर्फ पानी लेने आई थी और यहाँ रुक गई। तभी कीजून की मदर लीना को अपने साथ नीचे ले जाती है। इधर कमरे में कीजून जानबूझकर असली को छेड़ता है और कहता है, तुम्हारी शक्ल ऐसी हो गई है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। यह सुनकर असली कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट सब कुछ बता रही होती है। यह देखकर कीजून असली को कहता है, शायद मैंने फाइन लगाने वाले रूल्स के कम पैसे रखे हैं, मुझे और ज्यादा डिमांड करनी चाहिए थी। ये सुनकर असली कहती है, पैसे तुमने ही डिसाइड किए थे, अगर तुम चाहो तो उसे और भी बढ़ा सकते हो। और ये कहकर वह फिर से कीजून को किस करती है और वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर कीजून उसे बस देखता ही रह जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पूरी फैमिली ब्रेकफास्ट के लिए बैठी होती है। यहाँ पर कीजून की माँ नाराज होकर पूछती है, दोनों अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? और तभी कीजून और असली साथ में नीचे आते हैं। उनको इतना खुश देखकर वहाँ बैठी लीना और कीजुन की मदर का मुंह बन जाता है। फिर कीजुन की माँ टॉन्ट मारते हुए कहती है, क्या अब उन्हें टाइम का भी ध्यान नहीं रहता? लेकिन यहाँ पर असली सिचुएशन को संभालने की कोशिश करती है और कीजुन की माँ को बताने लगती है, कीजुन मुझे समझा रहा था कि मुझे फैमिली के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए और स्पेशली माँ और दादी के साथ बहुत प्यार से रहना चाहिए। असली की यह बात सुनकर कीजुन भी उसकी बात को सपोर्ट करने लगता है।
ये जवाब सुनकर वहाँ पर सब लोग थोड़ा शांत हो जाते हैं, लेकिन लीना के चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी क्योंकि वह यह सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद असली और कीजून घर से बाहर निकलते हैं। कीजून अपनी गाड़ी लेने चला जाता है, तभी असली के पास लीना आ जाती है। यहाँ पर भी लीना के चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही होती है। तभी वह असली को टॉन्ट करते हुए कहती है कि वह तो बहुत ही चालाक है, उसे अच्छे से पता है कि दादी और कीजून की पसंद को कैसे जीतना है, इसलिए वह हर समय एक परफेक्ट बहू बनने का नाटक करते रहती है। लेकिन यहाँ पर असली लीना की बातों से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होती है। वह हंसते हुए जानबूझकर लीना से कहती है, चाहे जो भी हो, पिछली रात मैंने काफी अच्छा समय बिताया कीजून के साथ। और फिर वह जानबूझकर लीना से पूछती है, कहीं तुमने रात को हमारी बातें तो नहीं सुनी थी? ये सुनते ही लीना का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह बिना कुछ कहे ही वहाँ से भाग जाती है। इसी समय हम देखते हैं कि दादी असली के पास पहुँचती है। वह असली की तरफ देखकर कहती है कि वह सच में एक समझदार लड़की है। तभी असली भी दादी से वह सवाल करती है जो काफी समय से उसके मन में था। मैं जानना चाहती थी कि आखिर दादी ने मुझे ही क्यों चुना कीजून से शादी करने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि दादी कुछ देर तो चुप रहती है, फिर सच बता देती है। वह कहती है, शुरुआत में तो तुम मेरी पहली पसंद नहीं थी, लेकिन मुझे पता था कि तुम कीजून को पसंद करती हो और तुम अपनी माँ के प्रभाव से दूर एक नई जिंदगी चाहती हो। इसी वजह से मैंने बाद में बीमारी का बहाना बनाया और कीजून पर प्रेशर डालकर यह शादी करवाई। फिर दादी असली से कहती है कि तुम्हें कीजून के दिल में अपनी जगह बनानी होगी, जिससे तुम्हारा रिलेशनशिप काफी मजबूत हो जाए। साथ ही दादी असली को वार्निंग भी देती है लीना को लेकर। वह तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी कर सकती है क्योंकि उसको पसंद नहीं है कि कीजून की जिंदगी में कोई भी आए। यह सुनकर असली थोड़ा परेशान हो जाती है। तभी दादी असली को गले लगा लेती है। तभी जिमीन का कॉल आता है असली के पास। वह उससे बोलता है कि उससे उसकी हेल्प करनी होगी, उसकी नकली गर्लफ्रेंड बनकर। पहले तो असली मना करती है, लेकिन उसके बार बार कहने पर आखिरकार वह उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वह लड़का जिमीन असली का इंतजार कर रहा होता है और वहाँ पर वह एक लड़की के साथ होता है। जैसे ही असली वहाँ पहुँचती है तो वह जिमीन से नाराजगी जताते हुए कहती है, तुमने मुझे अभी तक कांटेक्ट क्यों नहीं किया? असली को देखकर जिमीन भी नाटक करने लगता है। वे दोनों नाटक कर ही रहे होते हैं कि तभी लीना एक नई मुसीबत बनकर वहाँ पहुँच जाती है। असली उसे देखकर हैरान रह जाती है और मन ही मन सोचती है कि आखिर ये आफत कहाँ से आ गई। यहाँ असली को पता चलता है कि लीना अकेले नहीं है, उसके साथ कीजून और उसके कुछ दोस्त भी हैं। सिचुएशन को बिगड़ता देख असली तुरंत वहाँ से निकलने की कोशिश करती है क्योंकि वह काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है। दरअसल उसने जिस तरह के कपड़े पहने हुए थे वह बड़े ही रिवीलिंग थे। कीजून के साथ उसके प्रोफेसर जू भी होते हैं। प्रोफेसर जू को देखकर असली उन्हें ग्रीट करती है। असली को ऐसे कपड़ों में देखकर पहले तो प्रोफेसर जू पहचान नहीं पाते, फिर जब असली अपने बारे में बताती है तो वह उसे पहचान लेते हैं और खुशी से उसके बारे में बात करने लगते हैं। तभी लीना बीच में बोलकर असली को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रोफेसर जू उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं और असली की तारीफ करते हुए कहते हैं, यह एक बहुत ही हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट लड़की रही है, इसने पहले भी मेरी मदद की है। ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग असली से इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी बातचीत के दौरान कीजून के बड़े भाई का नाम भी वहाँ पर सामने आ जाता है। कुछ ऐसी बातें निकलती हैं जिनसे पहली बार में यह रियलाइज होता है कि असली का किसी न किसी रूप में कीजून के बड़े भाई के पास्ट अतीत से कुछ रिलेशन रहा है। लेकिन यहाँ पर असली क्लियर करने की कोशिश करती है कि वह पर्सनली कीजून के भाई को नहीं जानती थी। वहाँ पर माहौल थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। तभी कीजून का एक दोस्त सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है और बात को दूसरी तरफ घुमा देता है और फिर जाते जाते प्रोफेसर जू सबको अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। प्रोफेसर के जाने के बाद कीजून अपने दोस्त से एक सवाल पूछता है जो काफी देर से उसके मन में घूम रहा था। वह जानना चाहता था कि आखिर असली और उसके बड़े भाई के बीच क्या रिलेशन था। उसका दोस्त पहले तो थोड़ा हेजिटेंट करता है, लेकिन फिर बताता है, आपका बड़ा भाई असली को पसंद करता था और मैं भी कई बार आपके भाई को उसकी फीलिंग्स असली को बताने के लिए कहा था, लेकिन वह कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। ये बात सुनकर कीजून एकदम से शॉक रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वह किस तरह से रिएक्ट करे इस बात पर। इसी समय उसके दोस्त की नजर असली पर पड़ती है जो ठंड से ठिठुर रही थी। तभी वह कहता है, तुम्हें अभी असली को लेकर घर चले जाना चाहिए। और फिर कीजून असली को अपने साथ वहाँ से लेकर निकल जाता है। रास्ते में कार के अंदर दोनों अकेले होते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद कीजून अपने बड़े भाई के बारे में बात करना शुरू करता है। वह बताता है कि उसका भाई एक ऐसा इंसान था जो किसी भी रिश्ते को बहुत ही सीरियसली लेता था।
उसने कभी भी किसी भी लड़की की फीलिंग्स के साथ नहीं खेला और हमेशा अपनी फीलिंग्स को भी अपने मन में ही दबा कर रखा। यहाँ पर असली भी कीजुन की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। फिर कीजुन कहता है कि उसकी माँ हमेशा उसके बड़े भाई की बातों में और उसके फैसलों में दखल देती थी। वह हमेशा चाहती थी कि हर फैसला उनकी मर्जी से हो और यही कारण था कि उसका भाई उनके साथ कभी भी अपनी पसंद की लड़की के बारे में खुलकर बात नहीं कर पाया। और यहाँ पर बातों ही बातों में कीजुन अपने आप को भी कोसने लगता है और कहता है कि शायद उसके भाई की जान जाने का कारण वह भी है। यह सुनकर असली कीजुन को बीच में ही रोकती है और कहती है हर बुरी बात के लिए अपने आप को दोष देना सही नहीं है। वह कोशिश करने लगती है कि उसका ध्यान इस बात से हट जाए और इसीलिए वह कार में म्यूजिक चला देती है। जैसे ही गाना शुरू होता है कीजुन उस गाने को पहचान लेता है और कहता है ये मेरे बड़े भाई का फेवरेट सॉन्ग था। ये सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए चुप हो जाते हैं। इसके बाद दोनों सीधा घर पहुंचते हैं। तभी असली कीजुन को कुछ बताती है और कहती है कि उसने कुछ नई चीजें सीखना शुरू की हैं और वह आज तुम पर इम्प्लीमेंट करेगी। ये सुनकर कीजुन पूछता है आखिर वह क्या सीख रही है, तो उसका जवाब सुनकर वह हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि असली ऐसी बातें कहाँ से सीख रही है। इस पर असली जवाब देती है कि उसने इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन बुक्स से इकट्ठा की है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कीजुन की माँ और दादी आपस में बातें कर रही होती हैं कि तभी वहाँ पर लीना और कीजुन की बहन जियांग भी पहुँच जाती है। जियांग यहाँ पर अपनी मदर को बताती है कि वह माँ बनने वाली है। ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन कीजुन के चेहरे पर खुशी के साथ साथ एक अजीब सी चिंता भी दिखाई देती है। और इसके कुछ देर बाद कीजुन असली को अपने साथ कमरे में ले जाता है। कमरे में पहुंचने के बाद असली सोचती है कि शायद कीजुन अभी भी किसी पुरानी बात को लेकर परेशान है, तो वह उससे पूछती भी है क्या वह अब भी किसी बात से नाराज है। लेकिन यहाँ पर कीजुन टॉपिक बदल देता है। वह असली से पूछता है कि जो बातें वह हॉल में कह रही थी वह सब उसने कहाँ से सीखा है। ये सुनकर असली तो वह सभी किताबें कीजुन को दिखा देती है जिनसे वह रिलेशनशिप, लव और रोमांस के बारे में पढ़ रही थी। ये देखकर तो कीजुन अपनी हंसी ही नहीं रोक पाता। उसे तो विश्वास ही नहीं होता कि कोई इतना सीरियसली भी इस तरह की किताबों को स्टडी कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि आज पहली बार असली खुलकर अपने दिल की बात कीजुन से कहती है और वह कन्फेस करती है कि वह सचमुच उसे पसंद करती है। उसे डर था कि शायद कीजुन उससे कभी प्यार नहीं करेगा, इसलिए वह खुद को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रही थी। यह बात सुनकर कीजुन के बिहेवियर में भी थोड़ा सा बदलाव आने लगता है। वह असली को अपनी तरफ खींचता है और पूछता है आखिर वह उसे कितना पसंद करती है। यहाँ पर असली जवाब देने की बजाय सीधा कीजुन को किस कर देती है और फिर धीरे से कहती है वह उसे इतना पसंद करती है कि उसके बिना अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकती। उसकी यह बात सुनकर कीजुन कुछ पल तक उसे देखता ही रह जाता है और कीजुन के चेहरे पर एक लव्वी डवी सी स्माइल आ जाती है। यहाँ पर हमें कीजुन के रिएक्शन से लगता है कि वह अब धीरे धीरे असली से प्यार करने लगा है।